फिर मुशायरे की तरफ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे शायर से जिसकी ज़बान भी उर्दू है। अक्सर ये लोग कहते हैं कि साहब मैं न उर्दू पढ़ सकता हूँ न उर्दू लिख सकता हूँ, लेकिन उर्दू के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। एक शख्स जिसे मैं बहुत करीब से जानता हूँ, वो उर्दू पढ़ भी सकता है, उर्दू लिख भी सकता है और उर्दू के बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकता। उस शायर का नाम है जिसने बेपनाह काम किए हैं, चाहे वो नात की महफिल का हो, चाहे वो माँ के उन घर आंगन के उन्वान से हो, चाहे ज़िंदगी की एक्कासी की हो, चाहे माहौल की तर्जुमानी की हो। उस शायर का नाम है सागर त्रिपाठी। मैं चाहता हूँ कि इस्तकबाल करें ज़ोरदार तालियों में जनाब सागर त्रिपाठी का। माइक पर तशरीफ़ ला। अरे यार ये ज़रा सा चल भी चला। हाँ भैया। अस्सलाम वालेकुम। उस खुशनुमा हादसे को भूल जाइए। मेरी शरीक हयात यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, कुछ न कुछ उसने वबाल किया होगा, वो बिल्कुल अच्छे हैं। दोस्तों, 10-20 हज़ार की भीड़ में शेर पढ़ना एक अलग बात है। आज़म कैंपस अदब का गहवारा है और मैं इसे दारुल उलूम की नज़र से देखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो सुनिए। सिर्फ एक कता हम्द का और उसके बाद सीधे सीधे मेरा अदबी सफ़र। न ऐसे असातिज़ा इतनी जल्दी आपको मिलेंगे, ना हमको आप जैसे बाज़ौक़ सामीन। आइए, मेरा अदबी सफ़र शुरू होता है। नाम से उसके कर रहा हूँ शुरू, वो जो खालिक है शान वाला है। ज़ेब देती है किबरियाई जिसे, जो बड़ी आन बान वाला है। आइए दोस्तों, बात उर्दू ज़बान की हो रही थी। ये वो ज़बान है, आप इस वक्त एक ऐसे माहौल में बैठे हैं। देखिए, ये मुशायरा नहीं, अदब की जगह है। बारगाह रिसालत में मेरी हाज़िरी हुई, सीधे सीधे बात उर्दू ज़बान की। मैं वही बात, पहले मेरा तारुफ आप तक पहुँचे कि फ़िराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद, ये वो गैर मुस्लिम शोरा हज़रात हैं जिन्होंने उर्दू की बेदार खिदमत की है। फ़िराक, आज़ाद, मुल्ला, शाद कौसर के ज़माने से, शऊर शायरी अर्शो रज़ा के आस्ताने से हमें भी उर्दू की खिदमत का हक विरसे में हासिल है। हमारा सिलसिला मिलता है उर्दू दां घराने से। अरे हर एक लफ्ज़ से कानों में शहद घोल गया, हर एक लफ्ज़ से कानों में शहद घोल गया। ये कौन है कि जो उर्दू ज़बान बोल गया? जब भी आला कमान बोलेगा, फर्श पर आसमान बोलेगा, और उसकी आंखों में प्यार उभरा है, अब वो उर्दू ज़बान बोलेगा। दुनिया की वाहिद ज़बान ऐसी है, मोहब्बत छोड़िए तकरार में भी लुत्फ़ आता है। मोहब्बत छोड़िए तकरार में भी लुत्फ़ आता है, अगर तकरार भी उर्दू ज़बान में हो करीने से। वाह, अरे वो मेरी गुफ्तगू से, मेरी बेटियां बैठी खास तौर पे सुने कि वो मेरी गुफ्तगू से रूठ के मुंह फेर लेता है। क्या बात, करिश्मा है ये, उर्दू का पलट के देखता भी है। अरे बस इतनी बात पर हमने लगा दी जान की बाजी, वो था तो अजनबी बातें मगर उर्दू में करता था। ये शेर ख़ास तौर से मेरा कर्ब भी आप जान लें। और इस डायस पर इस वक्त बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता वो बावकार शख्सियात जलवा अफरोज़ हैं
इनके लिए ये एक मतला और एक शेर खास तौर से कि सांस लेते देखता हूं गुल को जब खारों के बीच, सांस लेते देखता हूं तो गुल को जब खारों के बीच, अब तो मैं भी शान से सोता हूं तलवारों के बीच। और आप आकर देखिए, चिश्ती साहब ने वो बात कह दी थी कि आप आकर देखिए कैसी हमारी बज़्म है, माहो अख्तर कहकशां दिलकश धनक तारों के बीच। तो शेर मेरा देखिए, इतनी तमहीद जिस शेर के लिए मैंने बांधी थी कि बर्क, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन आली मर्तबत रऊफ़ खडसे साहब बैठे, ख़ास तौर से मेरा पैगाम उन तक पहुँचे कि बर्क की जद में है इस पल मीर की उर्दू ज़ुबान जी, बर्क की जद में है इस पल मीर की उर्दू ज़ुबान, डर तो यह है आपकी तहजीब भी ख़तरे में है, डर तो यह है आपकी तहजीब भी ख़तरे में है। मेरे कुछ ऐसे नवाज़िश मोहतरम, कुछ फ़राइज़ मेरे ऐसे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1.5 मिनट ज़्यादा वक्त दिया जाए। एक तो ये कि डॉक्टर महताब आलम साहब के मजमूए का रस्म इजरा है मेरी शरीक हयात। किसी ने रफ़ीक़ हयात कहा था, मैं उन्हें हरीफ़ हयात कहता हूँ। उनका ये हुक्म है कि जितनी भी तादाद में इनकी किताबें छपी हों उसका 10% वो चाहती हैं कि ख़रीद कर उन ज़रूरतमंद मदारिस और उन ज़रूरतमंद अदारों में उसे पहुंचा दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, जितनी भी तादाद में ये किताबें छपी हों उसका 10% मेरी शरीक हयात जी नवाज़िश साहब। और ये भी नहीं, हसन भाई को मैं थोड़ा सा मुतमईन करना चाहता हूँ, और मुस्तकबिल में जब भी इनकी जितनी भी किताबें छपेंगी उसका 10% इनकी भाभी साहिबा ने ये कहा है कि वो मुस्तकिल तौर पर, आज ही मंजर भाई से हमने ज़िक्र किया था, अभी अभी हमने 200 किताबें ख़रीदी हैं बरमहल अशार, और महाराष्ट्र के मदारिस में मैंने बतौर तोहफे दिया है। ये मेरा ये मेरा एक फ़र्ज़ है। आइए दोस्त, अब इस बावकार बज़्म में, नहीं, मदरसों में मोहब्बत की ज़रूरत भी बहुत है, अगर आप ख़रीद के देंगे तो बहुत ज़रूरत है। इस माहौल को मोहब्बतों की ज़रूरत है और मदरसे से ही पैदा हो सकता है। ये आपका बड़ा नवाज़िश, ये आपका ये जो वाली मर्तबत हमारे नाज़िम साहब बैठे हैं, एक शेर ख़ास तौर से इनकी नज़र है कि गुफ्तगू में भी फूल झड़ते हैं। मैं बम्बई जैसे मशीनी शहर का बाशिंदा हूँ कि गुफ्तगू में भी फूल झड़ते हैं, ये मेरे शहर के नहीं लगते। लेकिन आपके लिए जो कहना चाहता हूँ कि हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, हसद नफ़रत का ये मौसम नहीं है, मसरत हर तरफ है गम नहीं है, यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। वो जो मेरी बेटियां बैठी हैं, एक शेर खास तौर पे बेटे कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं। मैं शायरी पेट के लिए नहीं करता हूं बेटे, कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से, देख लीजिए आपके यहाँ के एडिशनल कलेक्टर बैठे, ये बेटियां तो हमारी जीते जी जन्नती हो गई सब। अरे हकीकत तो यह है मंजर भाई, अल्लाह जानता कि इस दुनिया में बेटियों के लिए इतने बेशुमार उन्होंने कलाम कहे हैं कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से आती हैं। बेटे आपके लिए एक मतला एक शेर और, कि खज़ां, बेटे सुने आप, बड़ी मुश्किल से हम हाथ में आते हैं, आपके बेटों के लिए भी, आप सबके लिए भी खास तौर पे है। वज़ू इबादत रोज कर, बेटे सुनिए कि वज़ू 66 साल की उम्र है मेरी, वज़ू इबादत रोज कर, रख सर पर कुरान, 5 कदम चल देख ले क्या है इसकी शान। अरे दुनिया को रोशन करे आफताब मशहूर, बस मालिक से पा गया जर्रे भर का नूर। और इस बरहमन की तख्लीक की दाद दीजिए आप कि गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान।
गीता उपजी फर्श पर, अर्श से है कुरान, हिंदू मुस्लिम साथ लें दो जहान का ज्ञान। अरे एक तरफ रख देखिए 100 सोने की खान, एक तरफ रख देखिए 100 सोने की खान, एक आयत के वजन से झुक जाए मीजान। एक आयत के वजन से झुक जाए मीजान। आइए दोस्तों, मैं बेटियों के लिए एक मतला और एक शेर के खैज़ा के दश्त में बादे बहारी लगती है, खैज़ा के दश्त में बादे बहारी लगती है, जमीन खित्ते पुरनूर सारी लगती है। वो जानमाज पे होती है जब भी महवे कलाम, परी बहिश्त की बेटी हमारी लगती है। न बात सुनती है मेरी, न मुझसे बोलती है, मेरी हयात अंधेरों में क्या टटोलती है। यकीन कौन करेगा मगर ये बात है सच, अकेले में तेरी तस्वीर मुझसे बोलती है। लेकिन वो शेर बेटे, आखिरी शेर सुन लीजिए कि मुरीद हम ही अकेले नहीं हैं उर्दू के, मुरीद हम ही अकेले नहीं हैं उर्दू के, हमारी बेटी भी उर्दू जबान बोलती है। मुरीद हम ही अकेले नहीं हैं उर्दू के, हमारी बेटी भी। शायरी तो फिर होती रहेगी दोस्तों। फिर भी आपने कहा 2-4 मुतफर्रिक अशार के बेटों पे। मेरा एक बेटा, सुन लीजिए, मेरा पोता सिर्फ मेरे घुटने तक पहुंचता और मेरा बेटा मुझसे एक हाथ ऊंचा है। शायर दोनों चीजें देख लेता है। न जाने इन दिनों क्यों दुश्मनों से डर नहीं लगता। बड़ी तेज तर्रार जिंदगी बेटे कभी थी कि न जाने इन दिनों क्यों दुश्मनों से डर नहीं लगता। मेरे बेटे का कद मुझसे भी अब है हाथ भर ऊंचा। और आज के 17 साल पहले मैंने शेर, किसी ने मुझे रास्ते में हाथ लगाया, मैं रुक गया। मेरा बेटा छोटा सा था, उसको साथ लेके जा रहा था कि विरासत दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता। हाँ, पढ़ा। विरासत दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता। मेरे बेटे का कद मुश्किल से घुटनों तक पहुंचता है। बेटे, न तो मैं इख्तिलाफ की शायरी मेरे दोस्तों करता हूँ, सिर्फ मोहब्बत की शायरी करता हूँ। जिंदगी की वो शायरी मुझसे सुनिए कि ज़रूरत, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ़ हूँ। मैं एक ऐसे मुक़द्दस मुकाम पे, एक ऐसी जगह पे, ऐसे गहवारे में हूँ। ख़ास तौर पे सदर मोहतरम भाभी साहिबा के लिए एक शेर ख़ास तौर से कि सखावतों में भी उनकी अजब सलीक़ा है। और आप ईमानदारी से बताइए कि पिछले 20 सालों में इतनी खूबसूरत जोड़ी अगर आपने कहीं और देखी हो तो मुझे बताइएगा कि सखावतों में भी, सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह बोलिए, जो ये कहें वो बोल लीजिए। हुस्न को उनके फरमान पे सोचा नहीं करते ये ऐ दिल, वो जो कहते हैं उसे मान लिया जाता है। दोस्तों के सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है। वो खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। आइए दोस्तों, जिंदगी की वो चीजें जो आपके लिए खास तौर पे ले आया हूं कि जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है जी। जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है। मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। और शेर देखें कि बस शेर दरअसल यूं हुआ, पहली बार एक ऐसी जगह मिली है जहां मैं मतलब भी बड़ी आसानी से कह के मान लूंगा कि लोगों तक मेरी बात पहुंचेगी कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा, फिक्र ला हासिल के मैं अंजाम तक बैठा रहा। और बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। हाजिर करता हूं कि आगही की आस में इल्हाम तक बैठा रहा,
फिक्र ला हासिल कि मैं अंजाम तक बैठा रहा, बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। हजरत, अभी 20 दिन पहले मेरी शिरकत अलखोबर और दम्माम में हुई थी। मैंने एक किता वहाँ पे कह दिया, अगले दिन सऊदी गैजेट में वो आया था। मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचे, और अल्लाह शाहिद है कि 4000 लोगों ने अपने पंजों पे खड़े होकर मुझे जिस बात के लिए दाद दी, आप तक पहुँचे। इस बरहमन की तख्लीक को समझिए कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। नवाज़ शुक्रिया, नवाज़। अल्लाह जानता है, मुनव्वर पीर भाई साहब और भाभी साहिबा मेरे 15 साल से ज़ायद ही उनसे मरासिम हैं। यहाँ आना मेरे लिए सादत की बात है। इसी कबील का एक और शेर देखिए, बिल्कुल। दरअसल बेटे, मेरी शरीक हयात एक गज़ल सुनने का मुझसे 100 रुपया लेती है, तो आप मुफ्त में सुने, पूरी रात सुनाऊंगा मैं। सुनिए, आइए संजीदगी से लौटते हैं उस तरफ हम, कि यूं तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, हाँ मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर पत्थर। अरे ये तो सच है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं। ये भी सच है कि मेरे दिल से अज़ां उठती है। अरे ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी बरहमन। एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है। शायरी फिर कभी कर लेंगे, 4-5 मिनट और लूंगा क्योंकि तवील फहरिस्त है। कि एक शाहकारे दी का तसव्वुर ही बहुत है, सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सरजमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सरजमी का तसव्वुर ही बहुत है। खास ईमान, खास एहसान के दायरे में हूँ, नूरे यज़दा के दायरे में हूँ, इश्क़े सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दायरे में हूँ। अरे बू जहल जैसा बू लहब की तरह बेअदब और बेउसूल नहीं, कोई भी पाक साफ हिंदू हो वो कभी दुश्मने रसूल नहीं। कोई भी पाक साफ हिंदू हो। दोस्तों, वक्त की कमी है, हुक्म हुआ है, मैं चंद मुतफर्रिक अशार माँ के हवाले से सुना के अपनी जगह लेता हूँ, जिसके लिए दुनिया भर में जाना जाता हूँ। और पहला शेर और दूसरा शेर इसलिए ख़ास तौर पर आप तक पहुँचे कि मैं जिस जियाली कौम से इस वक्त मुखातिब हूँ, वज़ू का मतलब उनसे बेहतर कौन जानेगा, कि कम अज़ कम एहतियातन मैं वज़ू तो कर ही लेता हूँ। कम अज़ कम एहतियातन मैं वज़ू तो कर ही लेता हूँ। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से, और दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूँ। मुझे घर देखकर आंखों में माँ की दीप जलते हैं। 66 साल मेरी उम्र है, 96 साल की मेरी माँ बाहयात हैं। अल्लाह गवाह है, 96 साल की माँ 10 मधुबाला और 15 माधुरी दीक्षित से ज्यादा खूबसूरत है। और शेर सुने कि मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़े में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाना। और न जाने मेरी बहनें बैठी हुई हैं कि न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। और
और ये मेरे सदर मोहतरम जनाब बैठे हैं, अब इस कॉलेज के, इस कैंपस के बानी हैं। मैं एक तोहमत उन पे लगा रहा हूँ कि बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं माँ के खजाने की। और शेर सुनिए, आपकी आंखें अपने आप नम हो जाएंगी, मुझे कुछ नहीं कहना होगा। अल्लाह ताला ने जितनी बेशुमार दौलत जो शोहरत दी है, लेकिन ये भी कर्जदार हैं, इन पर भी, सदर मोहतरम पे भी एक तोहमत लगा रहा हूँ कि कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा है। अब वो शेर सुनिए जिसने सऊदी में हंगामा, मेरी ज़िंदगी में मैं जानता हूं कि इस हयात में इससे बेहतर शेर नहीं कह पाऊंगा, ये मेरा आखिरी शेर है और वक्त की कमी है, फिर कभी बुलाइएगा। और ये मैंने कहा था कि इससे बेहतर शेर इस जन्म में मैं न कह पाऊंगा। शेर सुन लीजिए कि बशर की छोड़िए मोहतरम, बशर की छोड़िए सरकारे दो आलम ने परखा है। आप हमें बताइए, जहाँ जिस चीज़ की परख अगर सरकारे दो आलम कर ले, इससे बड़ी दलील, इससे बड़ा दावा दुनिया में क्या हो सकता है कि बशर की छोड़िए सरकारे दो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो माँ की दुआ तब काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात आप सबका, मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे अपना वक्त दिया। नवाजिश करम ETV का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब सागर त्रिपाठी के कलाम समाअत फरमा रहे थे।